अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन मोहतरम। गुज़श्ता लेक्चर में हमने आपको माज़ी से मुज़ारे में तब्दील करने के मुतालिक कुछ वज़ाहत से और मिसालों के ज़रिए समझाया था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ जुमले हैं। एक सवाल किया गया कि इन जुमलों की आप तस्हीह कर दें। फ़ारसी के कुछ जुमले हैं और इनका आपस में रब्त क्या है, क्या ये अल्फाज फ़ेल माजी में इस्तेमाल होते हैं या मुज़ारे में इस्तेमाल होते हैं, इनकी हमें वजाहत कर दें। अगर सही हैं ये जुमले तो सही हैं, अगर गलत हैं तो हमें इसकी इस्लाह कर दें। सबसे पहला जुमला है मन फ़रदा बराए सलामत ये दोस्तम दुआ करदम। यहाँ पर दो अल्फाज पे आपने गौर करना है। सबसे पहले फ़रदा और दुआ करदम। फ़रदा आने वाले कल के लिए इस्तेमाल होता है, गुज़श्ता लेक्चर में भी हमने इसकी तफसील से बताई थी। और दुआ करदम फ़ेल माजी का सीगा है और दोनों का आपस में कोई रब्त नहीं है। फ़रदा क्योंकि आने वाले कल के लिए इस्तेमाल होता है और करदम ये माजी का है। इसी तरह इस एक जुमले को आपने दो तरीक़ों से दुरुस्त करना है। पहला तरीका ये है फ़ेल माजी अपनी जगह बाकी रहे। फ़ेल माजी यानी दुआ करदम ये अपनी जगह पर बाकी रहे और आने वाले कल की बजाय गुज़श्ता कल का आप तज़किरा कर दें। यानी यूँ कहें मन दीरूज़ बराए दोस्तम दुआ करदम। ये इसी तरह जुमला सही है क्योंकि मैंने गुज़श्ता कल अपने दोस्त के लिए दुआ की। दूसरा तरीका क्या है, ये कि आने वाला कल का लफ्ज़ यानी फ़रदा अपनी जगह पर बाकी रहे और फ़ेल माजी यानी दुआ करदम के सीगे को मुज़ारे में तब्दील कर दें। यानी यूँ कहें मन फ़रदा बराए दोस्तम दुआ मिकोनम, यानी कल मैं अपने दोस्त के लिए दुआ करूँगा। क्योंकि इसकी वजह यह है कि आने वाला कल माजी में किसी भी ज़बान या ग्रामर में इस्तेमाल नहीं होता और इसी तरह गुज़श्ता कल को भी फ़ेल मुज़ारे में भी इस्तेमाल किसी भी ज़ुबान में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब दूसरे जुमले पे गौर करें। आनहा पस फ़रदा इन दरसरा दादंद। अब पस फ़रदा आने वाली परसों के लिए इस्तेमाल होता है यानी 2 दिन बाद के लिए, और दादंद ये गुज़श्ता के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी इसी तरह पहले वाली मिसाल को हमने तफसील से बता दिया है, उसी पे आप उसी के मुताबिक आप इसको दुरुस्त या इसकी इस्लाह कर सकते हैं। यानी पस फ़रदा की बजाय आप परीरूज़ कह दें। परीरूज़ परसों, गुज़श्ता परसों को कहते हैं। वह दादंद उसी जगह अपनी जगह पर बाकी रहे। दूसरे तरीके, अगर दूसरे तरीक़े को अपनाना चाहते हैं तो इसमें यूँ कहेंगे कि आनहा पस फ़रदा इन दरसरा मी दहंद, यानी दादंद फ़ेल मुज़ारे था, इसको आपने मुज़ारे में तब्दील कर देना है। तीसरे जुमले पर आप गौर करें। मादरम फ़रदा शब बराए मेहमान हा चलो मुर्ग दुरुस्त करद, यानी मेरी वालदा या मेरी माँ कल रात मेहमानों के लिए मुर्ग पुलाव बनाती है। दुरुस्त करद यहाँ पर फ़ेल माजी का सीगा है और फ़रदा शब आने वाली कल रात के बारे में तज़किरा हो रहा है। दोनों का आपस में कोई रब्त नहीं है। फ़रदा शब की बजाय यहाँ पर अगर इसको आप ठीक करना चाहते हैं तो फ़रदा शब की बजाय दी शब लगा दें और दुरुस्त करद जो फ़ेल माजी का सीगा है वो उसी अपनी जगह पर बाकी रहे। दूसरे तरीके को अपनाना चाहते हैं, फ़रदा शब अपनी जगह पर बाकी रहे और दुरुस्त करद को तब्दील कर दें फ़ेल मुज़ारे की तरफ, दुरुस्त मी कुनद। इसी तरह चौथे जुमले को देखें। माँ साल बाद बेकिश्वर मान न रफ्तीम। माँ साल बाद, यहाँ पर साल बाद आया है यानी अगले साल, और ना रफ्तीम ये फ़ेल माजी का सीगा है। साल बाद को आपने साल कबल में तब्दील करना है
یعنی ما سال قبل بے کشور مان نہ رفتیم، گزشتہ سال ہم اپنے ملک نہیں گئے۔ اور دوسرے طریقے میں آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ما سال بعد بے کشور مان نمی رویم، یعنی ہم آئندہ سال اپنے ملک نہیں جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور جملے کو دیکھیں، شما دیروز تکلیف ہارا نمی نویسید، یعنی یہاں پر آپ نے دیروز کی بجائے فاردہ لکھ دیں، شما فاردہ تکلیف ہارا نمی نویسید۔ یا اگر فعل کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں ماضی میں، کیونکہ دیروز گزشتہ کل کے لیے ہے اور نمی نویسید فعل مضارع ہے، تو یہاں پر آپ نے شما دیروز تکلیف ہارا نہ نوشتید، فعل مصدر اس کا نوشتن سے ہے، اور نہ نوشتید یعنی آپ نے نہیں لکھا، آپ نے گزشتہ کل ہوم ورک نہیں لکھا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں آپ سوال کر سکتے ہیں، ہم سے جڑے رہے گا، انشاءاللہ مزید ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔